नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर टॉक के इस एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। कई सारे किसान भाई हमें मिनी ट्रैक्टर्स के बारे में सवाल पूछते हैं कि वो कौन सी फसल में यूज़ करने चाहिए, उनसे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कुबोटा ट्रैक्टर्स के एक्सपर्ट अमित सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, हम इंजन ट्रांसमिशन दोनों के बारे में तो समझ गए, अब आप हमें बताइए नियोस्टार के हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो हाइड्रोलिक्स भी ट्रैक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो नियोस्टार सीरीज़ में हाइड्रोलिक्स दिया है उसमें एसडीसी फीचर भी हमारा दिया हुआ है, जो कि आपके A211N OP 24 और 27 HP में आता है। सर, ये ADDC टेक्नोलॉजी तो हमें समझ में आती है, ये SDC टेक्नोलॉजी क्या है? इसके लिए स्पेशली हमने इंडियन फार्मर्स के लिए जापानीज़ टेक्नोलॉजी का SDC फीचर दिया हुआ है, जो कि आपको सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल हम इसको बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली PC एंड DC लीवर रहती है, बट उसी के साथ हमने ड्राफ्ट को सेट करने के लिए ये एडिशनल फीचर दिया है। सो आप मिट्टी के हिसाब से, जैसी हार्ड ज़मीन है या आपका खेत मीडियम सॉइल कंडीशन से, उस प्रकार के सॉइल के हिसाब से आप ड्राफ्ट को सेट्स कर सकते हैं। अच्छा। इसमें ड्राफ्ट 0, ड्राफ्ट 1 और ड्राफ्ट 2। सो अकॉर्डिंग योर सॉइल कंडीशन आप इसको सेट कर सकते हैं, ताकि टायर स्लिपेज कम होगा और आपको अच्छा काम होके भी माइलेज अच्छा मिलेगा या ईंधन कम लगेगा आपको। तो इसका मतलब यही है किसान भाइयों कि इम्प्लीमेंट चलाने में ये जो SDC टेक्निक है वो काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। सर, मिनी ट्रैक्टर्स में हम रोटावेटर भी काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं और स्प्रेइंग में भी रोटावेटर का यूज़ होता है। तो इस ट्रैक्टर के PTO और उसके PTO स्पीड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। ज़रूर। अगर हम बात करेंगे स्प्रेइंग या रोटावेटर्स की, मतलब PTO रिलेटेड ऑपरेशंस की, सो हमारे नियोस्टार सीरीज़ में जो कि 21 HP के मॉडल्स और 24 HP में हमारा स्टैंडर्ड PTO आता है 540 और उसी के साथ सेकंड PTO आता है हमारा 980। सो ये ड्यूअल PTO है। और इसी के साथ अगर हम 27 HP की बात करेंगे तो 27 HP में 540 स्टैंडर्ड आता है और सेकंड PTO आता है हमारा 750, जिसको हम इको PTO बोलते हैं। सर, ये इको PTO क्या होता है, मतलब इसका उपयोग हमारे किसान भाइयों को एग्जैक्टली क्या होगा? बिल्कुल सही बात की आपने। इको PTO का मतलब उसके वर्ड में ही है इकोनॉमिकल। सो ये जो इको PTO है वो आपको कम इंजन RPM पे आपको 540 मिल जाता है। सो आप अगर काम करते हैं और कम इंजन RPM पे आपको 540 चाहिए, तो आप इस इको PTO का यूज़ करके आपके तेल की बचत कर सकते हैं। अच्छा, मतलब किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि इंजन में अच्छी टेक्नोलॉजी है तो डीजल बचत हो रही है, ट्रांसमिशन में ज़्यादा गियर से तो डीजल बचत हो रही है, हाइड्रोलिक्स में सुपर ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी है तो उसकी मदद से भी ईंधन बचत हो रही है, और PTO में भी ईंधन बचत के लिए कुबोटा ट्रैक्टर्स ने एक टेक्नोलॉजी दी हुई है। मैंने ये सुना है कि कुबोटा ट्रैक्टर्स जो है वो कीचड़ में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, तो इसके पीछे क्या जापानीज टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है? आपने सही सुना है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमें भी कांटेक्ट करते हैं कि सर कीचड़ में आपका ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो हमारे जो ट्रैक्टर्स है वो एल्यूमिनियम कास्टिंग में आते हैं, जो कि नॉर्मली अदर ट्रैक्टर्स कास्ट आयरन में आते हैं। सो ये जो मेन डिफरेंस है, जो कि हमारा वेट जो है उनके आधा रहता है। सो अगर आप बात करेंगे कीचड़ की, सो वेट कम होने के कारण हमारे ट्रैक्टर्स प्रॉपरली उस कीचड़ में चलने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एल्यूमिनियम का हमारा जो कास्टिंग है, उसके कारण जो लाइफ ऑफ योर ट्रैक्टर वो ज़्यादा होती है। और सर, बागवानी में या फिर खेती में आप अगर भारतीय कंडीशन जैसी होती है कि उबड़ खाबड़ है, कीचड़ है या फिर पत्थर आते हैं बीच में, तो ये मिनी ट्रैक्टर्स होने की वजह से ट्रैक्टर को कुछ दिक्कत नहीं आ सकती? बिल्कुल सही बात की सर आपने। जैसे कि अगर छोटे ट्रैक्टर में नियोस्टार की बात करेंगे हम, तो उसमें हमारा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 325 mm दिया हुआ है, ताकि आपकी कीचड़ या उबड़ धबड़ ज़मीन में ये प्रॉपर वर्क करता है और फार्मर्स को हेल्प करता है कि ऐसे सिचुएशन में भी वो परफॉर्म कर पाए और उसका जो यील्ड है उसको सेव कर पाए या उसका जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट कर पाए।
तो किसान भाइयों, मेरे ख्याल से ये बागवानी वाले किसानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर बारिश हो रही है और उनको अगर स्प्रेइंग करना है तो मेरे ख्याल से कुबोटा ट्रैक्टर्स आपको बागवानी के लिए लेना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि उस कंडीशन में आपको क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना जी ज़रूरी होता है ज़्यादा। आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी की जो फार्मर्स को दे रहे, उसका फार्मर्स को इसमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि उस कंडीशन में भी वो ट्रैक्टर्स यूज़ हो पाए। सर, जब बागवानी की हम बात कर ही रहे हैं तो बागवानी में क्या है कि कम जगह में ट्रैक्टर मुड़ना भी चाहिए और उसी के साथ सुरक्षा भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है ऑपरेटर की, क्योंकि वो काफ़ी छोटी जगह पे काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें कुबोटा नियो स्टार में क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? अगर कुबोटा नियो स्टार की हम बात करेंगे तो हमारे सारे ट्रैक्टर्स में फ्रंट एक्सल में बेवल गियर मैकेनिज्म दिया हुआ है। अच्छा। और उसी के साथ हमने जो ऑयल इमर्स ब्रेक दिए, जैसे हम बोलते हैं कि वो तेल में डूबे हुए ब्रेक्स हमारे ये है कि मेंटेनेंस आपका कम आता है और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपका काफ़ी अच्छा रहता है, स्टेबल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। सो ये टेक्नोलॉजी हमारी नियो स्टार में है। सर, बीवेल गियर के बारे में आप थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि हम इस पूरे वीडियो में टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। बेवल गियर के बारे में अगर हम विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो ऐसा है कि बेवल गियर जो हमारा है वो फ्रंट एक्सल में रहता है और उसमें जो पावर जो है वो 90 डिग्री में नीचे जाती है। तो वो हेल्प करता है कि शॉर्टेस्ट टर्न लेने के लिए। जैसे आपने अभी बात की कि अगर शुगर केन है, ग्रेप्स है, तो बहुत ज़्यादा टर्न आपके कम जगह में लेने पड़ते हैं। तो ये बेवल गियर आपको हेल्प करता है कि कम से कम शॉर्टेस्ट टर्निंग रेडियस में आपको टर्न लेने के लिए हेल्प करता है। सो नियो स्टार सीरीज़ में हमारी जो टर्निंग रेडियस है वो 2.1 मीटर है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट टर्निंग रेडियस मिनी ट्रैक्टर में आती है। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे कि बागवानी की खेती के लिए या फिर छोटे जगह में काम करने के लिए कुबोटा ट्रैक्टर्स आपको कई सारे फीचर्स देता है सुरक्षा के साथ। सर, मैंने कुबोटा ट्रैक्टर्स के बारे में ये भी सुना है कि वो चाबी से चालू हो जाते हैं और चाबी से ही बंद हो जाते हैं। तो ये जो कार वाला जो सिस्टम है, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल सही सुना है सर आपने। आप काफ़ी जानकारी रखते हैं कुबोटा के लिए। हमारे जो ट्रैक्टर्स है उसमें हमने 24 और 27 HP में नियो स्टार के की स्टॉप सोलोनाइड दिया हुआ है, जो कि ट्रैक्टर आपको चालू करने के लिए, बंद करने के लिए इजी हो जाता है। सर, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन और एक सवाल मेरे मन में है कि ये ट्रैक्टर्स काफ़ी छोटे हैं, तो जब वो ऑपरेटर या फिर किसान भाई उसको चलाएगा तो क्या उसको वो कंफर्ट मिल सकेगा कि वो दिन भर काम कर सके? उसको तकलीफ तो नहीं होगी इस ट्रैक्टर पे? ऑफ कोर्स हम अगर ट्रैक्टर को डिज़ाइन करते हैं तो कुबोटा स्पेशली हम फोकस करते हैं कि अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उसको कंफर्ट मिले। तो हमारे जो नियो स्टार सीरीज़ है उसमें हमने फ्लैट डेक दिया हुआ है और ऑपरेटर जहाँ पे बैठेगा सीट पे, उसमें हमने गियर जो है साइड में दिए है, उसको साइड शिफ्टिंग गियर हम बोलते हैं, ताकि उसको तकलीफ ना हो। उसी के साथ सीट में हम एडजस्टमेंट देते हैं कि अगर आपको कंफर्टेबल लेग स्पेस चाहिए तो आप उसको आगे या पीछे कर सकते हो। तो हमारे ट्रैक्टर में नियो स्टार सीरीज़ में पर्टिकुलरली ऑपरेटर को कंफर्ट हमने देने की अच्छी कोशिश की है, जो कि वो काफ़ी समय तक काम बिना थके कर पाए। तो किसान भाइयों, इसका मतलब यही है कि किसी भी वेट या फिर हाइट का किसान भाई हो, वो ट्रैक्टर काफ़ी आसानी से चला सकता है। सर, ये तो बात हो गई ट्रैक्टर के फीचर्स की, ट्रैक्टर के टेक्नोलॉजी की, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि आफ्टर सेल सर्विस, मतलब किसान भाइयों को स्पेयर पार्ट्स और सर्विस अच्छी मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो कुबोटा ट्रैक्टर्स ने इसके बारे में किसान भाइयों के लिए क्या खास पेश किया है? बहुत ज़रूरी बात की आपने, क्योंकि कोई भी चीज़ हम परचेस करते हैं तो अब उसका स्पेयर पार्ट और सर्विस मिलना जरूरी है। तो हमने कुबोटा के पैन इंडिया में हमारे डीलर नेटवर्क से, जो कि ईजीएस्ट आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी और सर्विस आपको वहाँ पे मिल जाती है। नॉर्मली हमारी सर्विस जो है हम उसके फील्ड तक जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका ऑयल चेंज करना है या बाकी सारी चीज़ें करने, तो हम फील्ड तक सर्विस मतलब किसान भाई को सर्विस सेंटर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? यस, अगर मेजर कुछ है तो उसको सर्विस सेंटर लाने की ज़रूरत है, या नॉर्मल जो सर्विसिंग्स रहती है हमारी 50 आवर्स 200 आवर्स के साथ, तो उसमें पर्टिकुलरली हमारे स्टाफ जो रहता है सर्विस का, डीलर का, वो प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात रही कि वारंटी की, कुबोटा के ट्रैक्टर्स में सुपर वारंटी देते हैं 5 साल की।
तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको कुबोटा नियो स्टार मिनी ट्रैक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है मिनी ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। कुबोटा के MU सीरीज के बारे में भी हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। तो आपके मन में कुबोटा MU सीरीज के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम हमारे अगले वीडियो में हमारे कुबोटा एक्सपर्ट से उनके लिए जवाब ज़रूर हासिल करेंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हमारे आए हुए मेहमान अमित जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, ताकि वो मिनी ट्रैक्टर्स खरीदने में कंफ्यूज ना हो और एक अच्छा मिनी ट्रैक्टर खुद के लिए चुन सके। धन्यवाद।